अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार से लेकर झारखंड तक बवाल मचा है। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को फिर आग के हवाले कर दिया, साथ ही सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया। वहीं अग्निपथ के खिलाफ झारखंड में भी अभ्यर्थी सड़क पर उतरने लगे हैं। कई जगहों पर ट्रेन परिचालन को बाधित किया गया है, साथ ही सड़क जाम कर विरोध जताया। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हंगामा, आगजनी और बवाल। शहर शहर अग्निपथ पर संग्राम। बिहार से लेकर झारखंड तक बवाल। बिहार में फिर निशाने पर रही ट्रेनें। कुल्हड़िया स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। ससाराम में भी ट्रेन में लगाई आग, ट्रैक पर आगजनी। पटना में भी अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। केंद्र के अग्निपथ योजना के खिलाफ शहर शहर संग्राम मचा है। बिहार से लेकर झारखंड तक बवाल हो रहा है। बिहार में लगातार दूसरे दिन विरोध के नाम पर उपद्रवियों ने ट्रेनों में आग लगा दी। इधर झारखंड में भी अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज हो गया है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के दुपो मार्केट के पास अभ्यर्थियों ने करीब 2 घंटे तक ट्रैक को जाम कर दिया। ट्रैक पर आगजनी के साथ पुशअप कर विरोध जताया। इस दौरान राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को भी प्रदर्शनकारियों ने रोक रखा। हालांकि बाद में सिटी एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। एज कम है, 3-4 साल के बाद इनका वापसी के बाद एम्प्लॉयमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगे और आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके लिए काफ़ी चिंतित बच्चे हैं। तो इनका हमने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है और हम इसको केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे राज्य सरकार के माध्यम से। और ऑनरेबल एमपी साहब से मिलने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है, तो हमने एमपी महोदय को भी मैसेज दिया है। बोकारो में भी अग्निपथ के खिलाफ अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिस कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इस दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। बाद में डीसीएसपी समेत कई अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है, बट कोई भी अगर प्रोटेस्ट के नाम पे हुलिगनिज्म या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेगा तो पुलिस उसको बहुत सख्ती से निपटेगी। हम ये सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी प्रकार से प्रदर्शन करने के क्रम में यातायात और आवागमन के संसाधन या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करें, अन्यथा अदरवाइज स्थिति उत्पन्न होने पर शासन द्वारा लोगों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस युवाओं ने टावर चौक के पास कई होर्डिंग्स और बैनर को फाड़ दिया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 4 साल की आर्मी की तैयारी करते हैं, क्या 4 साल का वो नौकरी करने के लिए राज्य सरकार के बेटा को 4 साल का नौकरी दिया जाए और उसके बाद में रिटायर कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? सार्वजनिक और सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए पुलिस उचित बल प्रयोग कर सकती है। धनबाद में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़क पर उतरे और बैंक मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। वही युवाओं के प्रदर्शन के कारण धनबाद रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। झरिया में सेना बहाली की नई स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। अग्निपथ के खिलाफ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर गोमो रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। विशेष जांच अभियान चलाया गया, संदिग्धों से पूछताछ की गई। यानी शहर शहर अग्निपथ पर बवाल शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है, प्रदर्शन के नाम पर बवाल क्यों? ट्रेनों में क्यों लगाई जा रही है आग? सरकारी संपत्ति को क्यों पहुंचाया जा रहा है नुकसान? क्या प्रदर्शनकारियों के बीच घुस गए हैं उपद्रवी? क्या प्रदर्शन की आड़ में उत्पात मचा रहे उपद्रवी?
क्या फिर माहौल बिगाड़ने की है नई साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और सीधे धनबाद से सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, प्रदर्शनकारी एक तरफ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बवाल अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बवाल मचाया जा रहा है, उपद्रव किए जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए राजा, निश्चित रूप से कह सकते हैं जो केंद्र सरकार की ये जो योजना है जिसमें युवाओं को कह सकते हैं सेना के प्रति जुटाव के लिए 4 साल का इंटेलेक्चुअल स्तर पे जो आर्मी में बहाली का स्कीम केंद्र सरकार ला रही है, उसका यहाँ युवाओं में खासा उसका विरोध हो रखा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन युवाओं को लग रहा है कि उनका भविष्य जो है वो इसके कारण अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि ये 4 साल जो है वो उनका जो गोल्डन टाइम है वो चला जाएगा इस संविदा के आधार पे, अनुकंपा के आधार पे नौकरी में, और उसके बाद इन्हें ना तो पेंशन की सुविधा मिलेगी और ना ही इनका भविष्य सिक्योर होगा। हालांकि केंद्र सरकार कई तरह के उनको आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि आप निश्चित रहें, आपके फ्यूचर को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इसके तहत अगर आप सर्विस में आना चाहें तो आप न सिर्फ केंद्र सरकार की दूसरी जो सैनिक बल हैं वहाँ पे आपको नियोजन मिलेगा, बल्कि राज्यों में भी सुरक्षा के जो काम है उस पर आपको मिलेगा। और अगर इन सबों से अगर आप इतर हैं, नहीं मिल पा रही है, तो आपको इतना राशि मिल जाएगा और बैंकों से लोन की सुविधा मिल जाएगी कि आप आसानी से अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। चलिए, ये तो खैर वहाँ केंद्र के स्तर से बात है और इसमें युवाओं को समझने की ज़रूरत है। कल जो यहाँ पे धनबाद में भी जो आंदोलन की हवा दिखी कल, वो चूँकि कल शुक्रवार था और जो नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद पूरे राज्य सरकार के निर्देश पे पूरे जिला में, पूरे राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट पे पुलिस थी। उसके कारण कल ये जो लड़के यहाँ पे जो भारी संख्या में जुटे थे, लगभग 11 किलोमीटर पैदल चलकर रिगवाडिग से सोशल प्लेटफॉर्म पे अपीलिंग के थ्रू माध्यम से जुटे थे और सभी स्टेशन पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने पटरी पर स्टेशन पे प्रवेश किया, लेकिन किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं किया। रास्ते में खदिया से आने के क्रम में कई स्थानों में उन्होंने जरूर तोड़, लेकिन यहाँ स्टेशन परिसर में बहुत ज़्यादा उनका उपद्रव या तांडव नहीं दिखा। पुलिस ने साफ लहजे में उन्हें समझाया कि या तो आप अपना आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण। चलिए, पुलिस तो अलर्ट मोड पर है अरुण, लेकिन जिस तरीके से ये अभ्यर्थी जो बवाल मचा रहे हैं, इन्हें समझना होगा कि जो स्कीम है वो उनके भलाई के लिए है, और जाहिर तौर पर अगर अभ्यर्थियों की आड़ में उपद्रवी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें भी पहचानना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो भारत सरकार ने जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है, चौतरफा विरोध उसका शुरू हो गया है, अभ्यर्थी जगह जगह ट्रेनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के साथ साथ बवाल कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।